ट्यूटोरियल लेके आ गया जो एसएमएस बेस्ड है, आपके मार्केटिंग के बेस्ड पे है। मतलब आप मार्केटिंग इजी सस्ता वे में आप अगर करना चाहते हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिसका नाम है टूडेंट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, जो है बाल्क एसएमएस डिजिटल मार्केटिंग से लेके बाल्क व्हाट्सअप से लेके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीआरएम सारा काफ़ी जगह जो सॉफ्टवेयर चलता है उस पर काम किया है। बिलिंग सॉफ्टवेयर से लेके सारा चीज़ों में ये कंपनी काम करता है। इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ये कंपनी के साथ जो स्लाइड हो रहा है, बहुत सारा ब्रांड के साथ ये कंपनी काम कर रहा है और आगे भी करेगा। आपको अगर इस चीज़ में दरकार है, इसका डिटेल्स कैसे आपको मिलेगा, क्यों मिलेगा, ये मैं लास्ट में बताता हूँ। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एसएमएस सॉफ्टवेयर या एसएमएस पैनल को कैसे यूज़ किया जाता है। एसएमएस एक्चुअली आज के डेट में बहुत पावरफुल मार्केटिंग टूल है जिसमें आप अपना कस्टमर को ईजी वे में टारगेट कर सकते हैं विथ ए सिंगल क्लिक। तो इसके लिए जो भी अगर ज़्यादा आपको नॉलेज का रिक्वायर्ड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या ये इसका वेबसाइट से लेके सारा चीज़ मैं आपको बता दूंगा। कैसे आप कांटेक्ट करें, क्यों करें, ये लास्ट में मैं बताता हूँ। सबसे पहले चले जाते हैं कि एसएमएस पैनल जो एसएमएस सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता रहा था तो वो कैसे आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम या जो ब्राउज़र आपका लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल है उसको ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद डालना पड़ेगा बल्क एस एम एस बाई डॉट इन, जो मैं दिख रहा है स्क्रीन पे, ये बल्क एस एम एस बाई डॉट इन। इसको मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा कि आपको आसान रहे और आप इनमें से ढेर सारा एस एम एस भेज पाए। तो ये है एस एम एस पैनल का लॉगिन एरिया। यहाँ से आपका यूज़र नेम के साथ पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर पाएंगे। तो डेमो अकाउंट का यूज़र नेम पासवर्ड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो पासवर्ड मैंने डाल दिया, उसके बाद मैंने साइन इन कर लिया। साइन इन करने के बाद आपको एसएमएस पैनल का जो पहला पेज है कंपोज एसएमएस, एक्चुअली एसएमएस के लिए ही काम आता है ना, तो इसको पहले ही एसएमएस के जगह पे ला दिया गया है कि आप टाइम आपका बर्बाद ना हो। बाकी चीज़ें तो मैं बताऊंगा। वीडियो टोटल थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी चीज़ सीखने के लिए आप थोड़ा टाइम देंगे तो उसको अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तो पहले चला जाता है डैशबोर्ड। ये सारा चीज़ आपको दिखाता है, एसएमएस गया कि नहीं गया, कितना भेजा। समझ लीजिए मैं इजी वे में दिखाता हूँ। आज मैं अभी एक एसएमएस सिंगल एसएमएस सेंड करूँगा तो वो जो डैशबोर्ड है वो आपका डिस्प्ले में दिखाएगा कि आप एक मैसेज भेजा। तो मैंने सेंड कर दिया, ओके कर दिया। अभी ये मैसेज जो भी पर्टिकुलर मोबाइल नंबर डाला गया था उनमें चला गया। तो अभी डैशबोर्ड पे जाएंगे तो ये दिखाएगा कि एक मैसेज भेजा, एक ही गया और पक्का गया, क्योंकि अनडिलीवर्ड नहीं हुआ तो जीरो दिखा रहा है, और 100% गया क्योंकि एक मैसेज भेजा एक ही अगर डिलीवर हुआ तो 100% हो जाता है। अगर 10 मैसेज भेजा और 9 डिलीवरी हो पाया तो 90% हो गया। तो इस हिसाब से ये सारा चीज़ आपको मतलब डिस्प्ले में इजी वे में बताता रहता है। उसके बाद आ गया मैसेज रिपोर्टिंग समरी, क्विक मैनेज, डेवलपर एपीआई, आप अपना आप से कैसे इसको रिचार्ज कर सकते हैं। अकाउंट्स पार्ट जो है इसका इधर है। और डीएलटी जो एसएमएस इंडस्ट्री में आज के डेट में एसएमएस बाल्क एसएमएस यूज़ करता है उसको डीएलटी के बारे में पता है। डीएलटी के बारे में आपको कुछ भी जानने का दरकार है तो लास्ट में जो कंटैक्ट में मैं कंटैक्ट नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप कंटैक्ट कीजिएगा। डीएलटी आज के डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना डीएलटी का आप एसएमएस नहीं भेज सकते हैं। उसके लिए आपको सारा डिटेल्स वो नंबर से मिल जाएगा। अगर आपको पासवर्ड से लेके सारा चीज़ कुछ भी चेंज करना है तो एडिट में जाइए, पुराना पासवर्ड डालिए, उसके बाद 2 बार नया पासवर्ड डालिए और उसको याद रखिए। वो पासवर्ड आपको आगे काम में आएगा। जो चीज़ अभी तक बाकी रह गया पूरा इंटरफेस में जो मैंने अभी तक नहीं बता पाया वो है एसएमएस का बैलेंस। एसएमएस एक्चुअली होता है वॉलेट सिस्टम वाला चीज़। आप 100 लिया, 100 लिया, 2 लाख लिया, 10 लाख लिया, 10 करोड़ लिया, वो यहाँ आपको दिखाएगा। जो जगह है ये 15 दिख रहा है, यहाँ आपको एसएमएस में कितना बैलेंस है वो दिखाएगा। उसके ऊपर दिखाएगा आपका आईपी, कौन सा आईपी से आपका सिस्टम लैपटॉप या मोबाइल, ये 3 चीज़ कनेक्टेड है वो दिखाएगा। और एक चीज़ दोस्तों, ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। आप इसके लिए सिर्फ लैपटॉप से ही काम करना है, कंप्यूटर से ही काम करना है, इसका कोई रिक्वायर्ड नहीं। आप अपना मोबाइल से भी इसको लॉगिन करके एसएमएस भेज सकते हैं। तो उसके बाद मैं एक एक चीज़ डिटेल में चला जाता हूँ। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज में आता है मैसेज सेंडिंग मैसेज। तो आप कंपोज मैसेज में जाएंगे तो आपको सारा डिटेल्स दिख जाएगा। मैसेज करने से पहले ये जो नोट दिया हुआ है वो थोड़ा टाइम लगे पढ़ लीजिए, क्योंकि वो एक बार ही जानने का दरकार है, ये आपको पूरा लाइव काम में आएगा।
इसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है कि 160 कैरेक्टर एक एसएमएस गिना जाता है, 160 से ज़्यादा होगा, 161 होगा तो 2 मैसेज काउंट हो जाएगा। उसके लिए आपका लैंग्वेज का मीडियम ओनली इंग्लिश होना चाहिए। अगर अदर्स लैंग्वेज है, समझ लीजिए हिंदी हो गया, मराठी हो गया, आप कुछ भी उर्दू, चाइनीज़, कुछ भी लैंग्वेज अगर हो गया, उधर पे ये चीज़ 70 पे आ जाएगा। अदर्स लैंग्वेज को हम लोग अदर्स लैंग्वेज भी बोलते हैं और यूनिकोड भी बोलते हैं, वो है टेक्नोलॉजिकल टर्म। तो आप यूनिकोड अगर एसएमएस भेजना चाहते हैं जो अदर्स लैंग्वेज है, उसके लिए भी प्रावधान दिया गया है। उसके बाद आप 7 दिन तक रिपोर्ट ये पैनल से मिल सकता है। समझ लीजिए आज मैंने 7 तारीख है तो 7 तारीख से 1 तारीख तक आपको इसमें कोई मैसेज भेजा उसका रिपोर्ट मिलता जाएगा। तो ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आपको रिपोर्ट डाउनलोड करना है तो 7 दिन पहले कर लीजिए। उसके बाद रिपोर्ट मिलता है, लेकिन उसके लिए स्पेशल अप्रूवल का दरकार पड़ता है, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें ना जाइए तो बेहतर है, लेकिन आपको रिपोर्ट मिलेगा। उसके बाद आता है कि आप समझ लीजिए 1 नंबर भेजा तो टाइप कर लिया इजी है, 2 नंबर भेजा टाइप कर लिया इजी है, लेकिन अगर आप 1 लाख नंबर भेजते हैं तो उसके लिए फाइल अपलोड करने का प्रावधान है, जिसको आप CSV फॉर्मेट में एक्सेल से CSV फॉर्मेट कीजिए, उसको अपलोड कर दीजिए, उसके बाद ट्रिगर कर दीजिए, सेंड कर दीजिए, तो एक साथ 1 लाख SMS विद ए मिनट आपका मोबाइल पे डिलीवरी हो जाएगा। समझ लीजिए आप कोई भी फूड ब्लॉगर है, आप रेस्टोरेंट ओनर है, आप ज्वेलरी शॉप चलाते हैं, तो आपके पास डेटाबेस रहता है आपका कस्टमर को, और आपका मन हुआ कि आप 10% डिस्काउंट देंगे, लेकिन वो अगर आप कस्टमर को बताना जाएंगे तो टाइम लग जाएगा आपको। उसके लिए ये बहुत इजी प्रोसेस है, और आज के डेट में भी एसएमएस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके मार्केटिंग के लिए। उसके सबसे बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हम लोग बोलते हैं कोई भी बल्क, मतलब एक से ज़्यादा 10, 50, 100, 1000, लाख कैंपेन करने से पहले आप सिंगल नंबर पे, मतलब आप जो यूज़ कर रहे हैं अभी, वो आप अपना नंबर पे एक सिंगल एसएमएस टेस्ट कर लिए, इसलिए कि जो आप भेजना चाह रहे हैं वो सही ढंग से आपका मोबाइल पे डिलीवरी हो रहा है कि नहीं। अगर गलत डिलीवरी हो गया, गलत मैसेज आपने सिलेक्ट कर लिया, तो वो पूरा कैंपेन जो है वो गलत हो जाएगा, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, जो रिफंड नहीं मिलता। तो ये एक अलर्ट है, ये मेरे को लगा कि आप लोगों को बता दे। और उसके बाद वेरिएबल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एसएमएस बॉडी के अंदर रहता है। आज के डेट में डीएलटी के बारे में थोड़ा अभी बताना ही पड़ेगा। आज के डेट में इंडियन गवर्नमेंट सिलेक्ट करता है कि आप क्या मैसेज भेजेंगे, उसका पूरा डिटेल्स हमको भेजो। अगर उनको ठीक लगा तो अप्रूव करेगा, ठीक नहीं लगा तो वो अप्रूव ही नहीं करेगा। तो जब अप्रूव हो गया तो आप बोलेंगे कि आज अगर हम 10% डिस्काउंट दे, कल 20 देगा, तो हमेशा तो अप्रूव लेना मुश्किल है। तो इसके लिए वो जो आप अपना हिसाब से जो चेंज करेंगे वो वेरिएबल के अंदर रहता है, और ये वेरिएबल मैक्सिमम 30 कैरेक्टर कैरी करता है। समझ लीजिए आपको अगर 30 से ज़्यादा कैरेक्टर चाहिए तो एक के बाद दूसरा वेरिएबल होना चाहिए। उसके बाद मैं एसएमएस पैनल में चला जाता हूँ सेंडिंग के लिए। जो चीज़ मैंने बताया वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले सेंडर आईडी को सिलेक्ट करना पड़ता है। ये जो है आपका ब्रांड का रिप्रेजेंट करता है, नाम है। आप चाहे जो भी कंपनी हो, सोनी हो, एलजी हो, अमेज़न हो, वो नाम से ये चीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको बताया कि इंग्लिश है कि अदर्स लैंग्वेज है। इंग्लिश सिलेक्ट करके अगर आप हिंदी मैसेज डाल के भेज दिया तो सारा मैसेज फेल हो जाएगा। तो इंग्लिश है तो इंग्लिश ही डालिए। उसके बाद आता है कि आप टेक्स्ट मैसेज या फ्लैश अलग चीज़ है, इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। टेक्स्ट मैसेज यहाँ मैं बताने वाला हूँ, तो टेक्स्ट मैसेज सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है कि आप अभी भेजेंगे या फाइल अपलोड करेंगे। अभी भेजेंगे मतलब एक नंबर से 10,000 नंबर तक भेजने के लिए सेंड नाउ होता है, और उससे ज़्यादा है कि 11,000 है, 25,000 है, एक साथ भेजना है तो आपको फाइल अपलोड करना पड़ेगा। तो मैंने अभी एक नंबर को ही टारगेट किया है तो सेंड नाउ कर लिया। उसके बाद मैंने ये जो टेम्पलेट आईडी है ये आपको डीएलटी प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा। इसको आप सेट करना है, कैसे सेट करना है मैं बताता हूँ। और जो इम्पोर्टेंट नोट है वो भूल ना जाए, इसलिए साइड में भी लिखा हुआ है कि आप क्या क्या चीज़ देखिए, आप मिला भी सकते हैं। जो चीज़ दिया हुआ है वही मैं आगे करने वाला हूँ। तो मैसेज सिलेक्ट कर लिया, मैसेज आ गया। ये जो टेम्पलेट आईडी है इसके अंदर ही आपका जो भी मैसेज है वो रहता है। ये सिलेक्ट करने के बाद ही आपको मैसेज आएगा। आप एक ऊपर जो भी आपका मैसेज भेजना है आप सिलेक्ट कर लीजिए, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आप मोबाइल नंबर डालिए,
मोबाइल नंबर मैंने डाला। उसके बाद अगर दूसरा मोबाइल डालना है तो दूसरा मोबाइल डाल दिया। जो नंबर अभी बंद है, मैं पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि ये नंबर स्विच ऑफ है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक नंबर पे मैसेज गया, एक पे नहीं गया। तो ये दो नंबर डाला। उसके बाद मैंने बाहर क्लिक करना पड़ेगा, तो मैंने बाहर क्लिक कर लिया। बाहर क्लिक करने पर दो नंबर डाले हैं तो दो काउंट कर रहा है। इनमें लेटर कितना है वो भी बता रहा है 159, क्योंकि 1660 से ज़्यादा होगा तो दो मैसेज काउंट करेगा। उसके बाद आप वन टाइम अभी मतलब एक बार भेजना चाहते हो मल्टीपल टाइम, ये सारा डिटेल्स है। इसके लिए आप हम लोगों कस्टमर सपोर्ट को कॉल भी कर सकते हैं, इसका गाइडलाइन वो दे देगा। वीकली मंथली आप से भेज सकते हैं, क्योंकि समझ लीजिए आप ट्यूशन पढ़ाते हैं तो अब हर महीना 5 तारीख को सब स्टूडेंट से अलर्ट देते हैं कि मेरा फीस आप दे दो, आप फीस को याद कर, तो सबके पास ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा, आपको कुछ करने का दरकार नहीं है। उसके बाद अगर आप डुप्लीकेट नंबर को हटाना चाहते हैं तो डुप्लीकेट को सिलेक्ट कर लीजिए। और लाइन बाय लाइन नंबर रखा है, अगर लाइन बाय लाइन नंबर रखा है तो लाइन बाय लाइन को सिलेक्ट कीजिए। अगर कॉमा दे के नंबर लिख रहे हैं तो इसको ऑन कर दीजिए। तो अभी हम लोग लाइन बाय लाइन है तो यही रहना पड़ेगा। उसके बाद सारा चीज़ ख़त्म हो गया। अभी कुछ हम लोगों को करना नहीं है, सिर्फ SMS भेजना है। तो उसके लिए सेंड नाउ दबाया। तो सेंड नाउ दबाने के बाद भी ये सॉफ्टवेयर इतना इंटेलिजेंट है कि आपको बताएगा कि आपका एक मैसेज कटेगा या दो मैसेज कटेगा, ये टोटल बता रहा है। तो ये बता रहा है कि एक मैसेज कटेगा। एक्चुअली गलती ये होता है कि समझ लीजिए आपका कैरेक्टर 161 हो गया, जो आप सोच समझ के थोड़ा प्लानिंग करके 160 तक भी कर सकते थे। तो एक वर्ड के लिए आपको दो मैसेज, दो बैलेंस डिडक्ट होगा, वो लॉस हो जाता है, इसलिए ये अलर्ट देता है। अगर आपका कुछ भी गलत है तो कैंसिल कर दीजिए, और सारा चीज़ सही है तो ओके दबाइए। तो ओके दबाया तो मेरा कितना हुआ, मैं थोड़ा मेमोराइज़ कर लेता हूँ कि मैंने दो नंबर डाला, 159 कैरेक्टर का मैसेज था, टोटल लेटर था। तो अभी ओके का दबाएंगे तो ये सक्सेस दिखाया, मतलब अब मेरा मैसेज चला गया। ओके किया, ओके करने के बाद ये पेज हट जाएगा और आपको पहले से दोबारा मैसेज शूट करने के जगह पे लेके आ जाएगा। उसके बाद आता है रिपोर्टिंग। अगर आप SMPP यूज़र है वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी भी मैं बता देता हूँ। SMPP यूज़र का रिपोर्ट यहाँ आता है। SMPP रिजेक्ट का जो भी एरर आता है, जो मैसेज नहीं गया, रिजेक्ट हुआ, क्यों हुआ, ये इधर बताता है। अगर आप एक से ज़्यादा मैसेज भेजा तो मतलब मैंने एक बार टेस्टिंग में शुरू में एक मैसेज सिंगल मैसेज भेजा था और एक बार बैच में मैसेज भेजा था, तो दो बार मैसेज यूज किया तो दो बार मैसेज दिखाएगा हमको। ये थोड़ा प्रोसेसिंग कर रहा है क्योंकि ये रिपोर्ट DB से खींच रहा है। तो दो नंबर पे मैंने मैसेज डाला तो दो में ही नंबर में ही सक्सेस दिखाया, और इनमें एक नंबर था, एक में से एक ही सक्सेस दिखा रहा है। तो आपको यहाँ से मिल गया। यहाँ भी और भी डिटेल है, कौन कौन सा नंबर है, यहाँ क्लिक करेंगे तो नंबर भी आपको दिखाएगा। ये है जो है आपका मैसेजेस का ID है। तो इसको मैं बंद कर दिया क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं है अभी। उसके बाद आ गया कि मुझे नंबर बाय नंबर मैसेज चाहिए। 100 नंबर दिया तो 100 का अलग अलग रिपोर्ट चाहिए। तो कंपोज रिपोर्ट में जाइए, तो टोटल मैंने 2 + 1 3 मैसेज भेजा था, तो ये अलग अलग 3 मैसेज का रिपोर्ट दे दिया। ये सारा चीज़ दे रहा है, मैसेज टाइम वगैरह सारा चीज़ दे रहा है। उसके बाद रिपोर्टिंग तो ख़त्म हो गया। उसके बाद आता है डाउनलोड रिपोर्ट। यहाँ भी आपका डेट सिलेक्ट कीजिए, यहाँ 7 दिन ही मिलेगा आपको। सिलेक्ट रिपोर्ट टाइप, ऑल डिलीवर्ड चाहिए या अनडिलीवर्ड चाहिए, रिजेक्ट, पेंडिंग, सारा चीज़ दिखाता है। यहाँ कोड भी दिखा हुआ है कि गया तो क्या कोड, नहीं गया तो क्या कोड। उसके बाद सिलेक्ट कीजिए पोर्टल और आज सिलेक्ट कर दीजिए टुडे, सिलेक्ट टाइप ऑल और सबमिट कर दीजिए। तो ये रिपोर्ट आपका पेंडिंग में दिख रहा है। ये विदिन 5 और 10 मिनट्स में आपके पास एज ए डाउनलोड करने का ऑप्शन में आ जाएगा। तो मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा, देखूँगा कि आया कि नहीं। देखिए आ गया। 5 मिनट मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, ये बहुत फास्ट ही काम करता है। उसके बाद मैंने आया समारी में। आज मैंने जितना SMS भेजा उसका समारी आएगा। पहला आएगा पोर्टल से, जैसे मैंने दिखाया। SMPP के लिए अलग क्लासेस लेना पड़ेगा क्योंकि SMPP अलग चीज़ है। तो 3 मैसेज भेजा, तीनों में से तीनों ही ऑलरेडी डिलीवर हो गया। उसके बाद आता है क्यू मैनेज में मैंने शेड्यूल किया। जैसे यहाँ फंक्शन था ना, मैंने कंपोज मैसेज में गया, इधर से 1 टाइम टू डेली, मंथली, तो शेड्यूल किया। तो यहाँ आपका आएगा क्यू मैनेजर में। शेड्यूल करने के बाद यहाँ आप टाइम और डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो टाइम आएगा और यहाँ से क्लिक करेंगे तो डेट आएगा। आप पीछे का डेट में नहीं कर सकते क्योंकि जो चला गया उसको तो ला नहीं सकते, आगे का डेट में ही कर सकते हैं। 30 तारीख हो गया, उसके बाद टाइम हो गया, मैंने 11 बजे कर दिया। शेड्यूल में एक ही सुविधा है कि आप
उस टाइम पे बिजी है, लेकिन सॉफ्टवेयर आपके लिए आपका भी आप पे जो भी पेंडिंग काम है आपके कर देगा, तब जाके यहाँ वो मैसेज डिस्प्ले होगा। समझ लीजिए शेड्यूल अगर गलत हो गया वो दिखाएगा, प्लस यहाँ आपको डिलीट करने का ऑप्शन भी देगा। उसके बाद डेवलपर एपीआई हो गया। अगर आप सॉफ्टवेयर के साथ ई सॉफ्टवेयर को, मतलब आप अपना कंपनी के साथ ई सॉफ्टवेयर को जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ एपीआई की दिया हुआ है, ये एपीआई की है, यहाँ से आप एसएमएस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, और एपीआई डॉक्यूमेंटेशन को आप कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए आप ऑफिस को कांटेक्ट करिए, ये बेहतर है ये आपको समझा देने के लिए। लेकिन आप अगर आईटी प्रोफेशनल है, आप खुद देख के ही समझ जाएंगे, इसके लिए कुछ ज़्यादा चीज़ है नहीं। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। उसके बाद आता है रिचार्ज। आप अपना हिसाब से पैसा डालिए, आप अपना हिसाब से रिचार्ज भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कितना बैलेंस लिया उसका रिकॉर्ड, मतलब ये अकाउंट सेक्शन है जहाँ से कौन दिया क्यों दिया सारा चीज़ दिखता है। उसके बाद जो चीज़ मैंने थोड़ा बहुत स्किप कर गया था, डीएलटी, ये डीएलटी है। यहाँ अगर कोई टेम्पलेट आपका ट्राई का पोर्टल से या कोई भी ऑपरेटर का पोर्टल से अप्रूव हुआ है तो कंटेंट को कॉपी करके लाइए, पेस्ट कीजिए और टेम्पलेट का आईडी दे दीजिए। तो यहाँ से आपका मैसेज जो है ऐड हो जाएगा, और मैसेज ऐड होने के बाद यहाँ आपको सिलेक्ट मैसेज में यहाँ दिखेगा, ये 2 मैसेज दिख रहा है, और डीएलटी में भी आपका 2 ही मैसेज है। यहाँ अगर इसको डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सारा फंक्शन इसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों मैंने सारा चीज़ को काफ़ी स्पीड के साथ मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग है। आपको अगर और भी डिटेल्स चाहिए तो हम लोग का हेल्प डेस्क ऑलवेज आपके लिए रेडी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एसएमएस ख़रीदने के लिए हेल्प डेस्क के लिए तो यहाँ इंक्वायरी कीजिए, यहाँ इंक्वायरी पेज में क्लिक कीजिए, नाम डालिए, फ़ोन नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए, कंपनी का नाम डालिए, और आप किस सर्विस के लिए डील करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से उठा सकते हैं। हम लोगों का बहुत सारा सर्विसेज है, बाल्क एसएमएस, जियो एसएमएस से लेके आईवीआर सॉल्यूशन, पीपीसी मैनेजमेंट, एसईओ सर्विस, हाइब्रिड ऐप, आईओएस डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट वेबसाइट, स्मॉल बिजनेस, हम स्मॉल लार्ज सारा बिजनेस को हम लोग टारगेट करते हैं। उसके बाद एसएमएस सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ आप अपना नाम दीजिए, ईमेल आईडी दीजिए, आपका कंट्री दीजिए, कंट्री कोड, बाल्क एसएमएस सर्विस चाहिए, वॉइस चाहिए, आरसीएस एसएमएस चाहिए, व्हाट्सअप सर्विस चाहिए, न्यूज़लेटर प्रमोशन, ये एग्री करके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मैंने लगभग सारा चीज़ बता दिया। और ये कंपनी का जो वेबसाइट है इंटर वेबसाइट, ये यहाँ इंटर वेबसाइट में क्लिक करेंगे तो आप अपना कंपनी का वेबसाइट में अंदर चले जाएंगे। तो ये है कंपनी का वेबसाइट, यहाँ भी वही चीज़ इंक्वायरी नहीं पूछेगा। ये कंपनी का पोर्टल कैंसिल कर दिया। उसके बाद आप नीचे नीचे जितना जाएंगे तो आपको सारा डिटेल्स आपको दिखता जाएगा। ये ऑफिस का एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस है, ये कंपनी कितना, इसका जो पोर्टफोलियो है यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से नहीं तो यहाँ से देख सकते हैं पोर्टफोलियो से। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स पेज में आप कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो भी 2-3 तरीके के साथ। एक हो गया आपका इधर से जो रिक्वेस्ट डाल दीजिए, या डायरेक्ट आपका व्हाट्सअप सपोर्ट से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करना है तो इधर से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये पेटीएम, फ़ोनपे, जीपे सारा जगह से ये पेमेंट एक्सेप्ट करता है। उसके बाद डीएलटी रजिस्ट्रेशन के बारे में और भी डिटेल्स जानना है तो यहाँ पे जाइए, डीएलटी डिटेल्स के बारे में जानिए। वी आर मतलब हम लोगों का एमएसएमई से लेके सारा चीज़ का जो कंपनी है ये सारा चीज़ पे रजिस्टर्ड है। आपको सिक्योर डेटा प्रोटेक्शन के साथ सारा चीज़ ये कंपनी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग दूसरा टाइम पे मिलते हैं। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिए। आज के लिए बाय बाय।